इसे नियति कहें या किस्मत का खेल जो एक 12 साल की पुरानी बात है। लड़की जो पैदा होती कुछ महीने बाद उसकी माँ की मौत हो जाती है। तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया था, इस वजह से माँ की मौत हो जाती है। मौत हो गई तभी पिता की बच्चों की ज़िम्मेवारी जो होती है पिता के ऊपर आ जाती है। जैसे कुछ समय बीता फिर उसके बाद उस लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ कि आए समय पर कुछ समय बीत गया, लेकिन उस लड़की के साथ ऐसा भयानक घटना हुआ होता है। घटना से आपका रिश्तों से विश्वास उड़ जाएगा, क्योंकि ये घटना ऐसी ही है जो आपकी रोंगटे खड़ी कर देगी कि किस रिश्ते पर विश्वास करेंगी आप, कौन सा रिश्ते आपके लिए और ये घटना सुनने के बाद आपके रिश्तों पर से विश्वास हट जाए, क्योंकि ये लड़की जो आज के ऐसे दर्द से जी रही है, जब तक जिएगी शायद वो सोचती रहेगी कि उसकी तकलीफ कभी कम नहीं होगी या ना भूल पाएगी वो। उसके साथ ही जो किस्मत खेल खेली कहानी से बड़ी कुछ सीख मिलेगी, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये सच्ची घटना नमस्कार प्रणाम, मैं चांदनी यादव और ये सच्ची घटना जो आज की सुनाने जा रही हूँ हापुड़ जिले की है। जिला हापुड़ उत्तर प्रदेश हापुड़ जिले की है। एक थाना है बहादुरगढ़ के क्षेत्र के गांव में एक 12 साल की लड़की के पेट में दर्द हुआ। तो गांव में जो महिलाएं होती हैं तो पाचक हजमोला और इस तरह गर्म पानी से शीशी में रख करके पेट पर चलाती है कि उससे हो सकता है गैस वैस चाहे कड़क हुआ हो तो वो आरामदायक होता है। लेकिन जैसे औरतें वो करती हैं घरेलू नुस्खे से, लेकिन कुछ भी आराम नहीं होता है। पेट का दर्द लगातार बढ़ता ही जाता है और लड़की कि मुझे हॉस्पिटल डॉक्टर के पास ले चलिए, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए, क्योंकि घर के सदस्य जो था जानबूझ करके वो नहीं चाहता था कि उसे डॉक्टर के पास लेकर जाए। और बच्ची ज़्यादा दर्द से कहर रही थी, लेकिन वो उसके बार बार कहने के बावजूद भी जो घर का सदस्य था उसे ले जाने से इनकार करता रहा। तो वहाँ पर एक छोटा सा एरिया रहता है, उस एरिया में उस बच्चे की ताई रहती हैं। तो हापुड़ ही के पास ही में रहता है, ताई रहती हैं वहाँ, लेकर जाता है और बोलता है कि बच्चे के पेट में कई दिन से काफ़ी दर्द हो रहा है और मैंने काफ़ी दवाइयाँ कराई हैं, लेकिन कुछ आराम नहीं हुआ है। और यही कह करके अब वो बच्ची को छोड़ करके वहाँ ताई के पास वो चला जाता है। जैसे ताई ने देख करके कुछ अनुमान और उसे आभास हुआ। दादी सोच में पड़ जाती हैं, फिर वो उसी इंसान को चले जाने पर वो ताई जो रहती हैं एक डॉक्टर के पास उस बच्चे को लेकर जाती हैं। बच्चे को लेकर जब जाती हैं, जैसे डॉक्टर देख करके हैरान हो गए कि ये 12 साल की लड़की के साथ ऐसे कैसे हो सकता है। वो मन ही मन में सोचते हैं ये मेरा गलत वहम तो नहीं है। अपने मन को तसल्ली देने के लिए जो डॉक्टर रहते हैं वो डॉक्टर बच्चे का अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद से वो पता चलता है कि बच्ची जो है 8 महीने की प्रेग्नेंट होती है। और ये बात जो 12 साल की लड़की होती है, आखिर क्यों, कैसे, कब, ये डॉक्टर के मन में डाउट रहता है। तो ये डॉक्टर जो रहते हैं तो बच्चे के ताई से कहते हैं कि आपकी जो पोती है वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर के ताई के पैरों तले ज़मीन खसक गई कि ये मेरी बच्ची जो है, इसके साथ बदसलूकी कैसे हुआ और किसने किया? ये बच्ची नासमझ थी। उसके बाद जैसे ये ताई सोच ही रही थी, उनके घर वालों को सूचना देने वाली ही होती है, तब तक पुलिस सोचता है कि कोई बड़ा मैटर है, कुछ बड़ा मामला है। तुरंत जो डॉक्टर रहते हैं पुलिस को खबर कर देते हैं। तब तक एन वक्त पर पुलिस आती है। पुलिस आकर के और बच्चा चाइल्ड टीम जो है ये भी आती है। चारों तरफ ये लड़की देखती है कि चारों तरफ पुलिस, लेडीज और बच्चा चाइल्ड कमेटी ये भी है, डॉक्टर हैं। आखिर लड़की सोचती है कि बस एक पेट में दर्द होने की वजह से इतने सारे लोग मुझे क्यों घेरे हुए हैं, क्या बात है, बस पेट में छोटा सा दर्द तो था, इस वजह से वो सोचती रहती है। लेकिन जैसे ये बात होता है उसके बाद जैसे बताया, तो वहाँ की जो पूरी टीम कमेटी पहुंची थी, पूछने की जानने की कोशिश करती थी कि बेटा ये जो तुम्हारा पेट है इतना बड़ा हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है, कब हुआ है, कैसे हुआ बेटा। वो लड़की पहले देख करके तो हड़स गई थी, डर हो गया था,
लेकिन तभी जब वो सब प्यार से पुचकार के अच्छे से अपनापन दिखावा करते हैं, एक माँ की तरह जब पेश आते हैं, तब वो लड़की जो है अच्छे मन से बताती है कि जो मेरे दादाजी हैं, वो मेरे साथ घिनौना काम करते हैं, घिनौना काम किया है मेरे साथ और ये बात बोलते थे, अगर जो तुम किसी से ये बात कही और किसी को जो बताई, ये जो तुम्हारे छोटे-छोटे 2 भाई-बहन हैं उसे हम मार देंगे या घर से निकाल देंगे। ये बात सुन कर के लड़की डर की वजह से किसी से नहीं कहती थी और उसे ये नहीं पता था कि वो इस गलत काम की वजह से वो माँ बनने वाली होगी कि जो पूरे दुनिया में पता चल जाएगा। उसे मासूम को ये नहीं पता था। लेकिन तभी जैसे जैसे ये बात मीडिया वालों को पता चलता है, मीडिया वाले हाई कोर्ट तक पूरा अपील किया जाता है, अपील कोर्ट से अपील किया जाता है कि ये जो बच्ची बिन माँ बाप की है और बिन शादीशुदा है, जो अभी 12 साल की उम्र में माँ बनने वाली है, इसके बच्चे का कौन परवरिश करेगा और इसका देख रेख कौन करेगा, इसका अबॉर्शन कराने की अपील की जाती है। तो जो कोर्ट वाले रहते हैं, हाई कोर्ट के जो रहते हैं, वो देखे जब डॉक्टर की पर्ची, बच्ची 8 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी, तो उसका अबॉर्शन कराना जच्चा बच्चा दोनों के लिए सेहन नहीं था क्योंकि बच्चा पेट में बड़ा हो चुका था। तो इसलिए ये कोर्ट ने आदेश दिया योगी सरकार, आदित्यनाथ योगी सरकार को, और वो वहाँ से जब ये सूचना दिया जाता है कि ये बच्चे को देख रेख करने की जिम्मेवारी फिर वहाँ मेरठ के जो डीएसपी हैं उनके पास किया जाता है कि ये जो बच्ची है, जब तक ये बच्ची का पूरा मतलब पेट में जो बच्चा पल रहा है अच्छा से स्वस्थ बच्चा जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है, उसके बाद उसे अच्छे से देख रेख की जाए। तो जो मेरठ के डीएसपी थे उन्होंने मेरठ के एक मेडिकल कॉलेज में लड़की को एडमिट वहीं कर देते हैं और जब तक उस बच्ची माँ नहीं बन जाती तब तक उसका देख रेख वहीं पर होता रहेगा। ये जिम्मेवारी मेडिकल कॉलेज की हो गई मेरठ की। उसके बाद से जैसे ये बात मीडिया को पता चली, मीडिया पूरे इस मामले को कुरेदने की कोशिश करती है, तो को ये पता चलता है कि जो लड़की की माँ ने 13-12 साल पहले जन्म दी थी, उसकी एक गंभीर बीमारी के रूप की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है जब ये बेटी पैदा होती है। उसके बाद उसकी जिम्मेवारी उन तीनों बच्चों को माँ पिता पर आ जाती है। पिता भी 2022 में उस किसी वजह से उसकी भी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो गई। अब ये बच्चे बिन माँ बाप के, कोई ना भाई पर्दार, कोई ना इसके ना रिलेशन, कोई नहीं इसको समझाने संभालने वाला था। तब तक किसी बात से पता चला कि उसके जो पिता के फूफा जी थे, उन्होंने आया तो देखा कि बच्चे ये बिना खाए पिए ऐसे रह रहे हैं। तो उसके बाद वो तीनों बच्चों को बोले कि मैं इसे अपने घर लेकर जा रहा हूँ, किसी को कोई आपत्ति नहीं। तो वो बच्चे को उठा कर लेकर जाते हैं, जा कर के वहाँ पर एक ताई फूफा जी की पत्नी रहती हैं। कुछ दिन तक वो देख रेख करती हैं बच्चों का, फिर वो उम्र ज़्यादा हो गया था, किसी उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तब से ये जो लड़की रहती है वो भी, जो सर से ताई का हाथ था वो भी उठ गया। तो बस ये दादाजी जो रहते हैं वही रहते थे और इन्होंने उस लड़की को देख करके उसके साथ गलत संबंध बनाने लगे, घिनौना काम करने लगा और बोला कि जबरदस्ती अगर जो तुम किसी से कुछ कही तो तुम्हारे भाई को इस घर से निकाल देंगे या मार देंगे, तुम कहाँ फिर जाओगी। ये बात से वो लड़की डर जाती थी, इसी वजह से किसी से कुछ कहती नहीं थी। वो जो दादाजी थे उन्हें पुलिस अपनी हिरासत में लेती है क्योंकि उस बच्चे के साथ कई 8 महीने से लगातार वो रेप करता रहा और इस बात को किसी को भनक भी नहीं होती थी क्योंकि लड़की किसी से कुछ कहती नहीं थी। जैसे ये बात पुलिस सुनती है उसके बाद उसे रेप में दादा को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि नाबालिग लड़की रहती है, उसके साथ रेप करता रहा, 8 महीने से लगातार वो रेप करता रहा और वो भी लड़की वो प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके बाद उसे अपनी हिरासत में लेकर के और उस लड़की को देख रेख मेडिकल कॉलेज में दे दिया गया है और जो ये होता है फिर से ये सोचा गया कि अगर जो ये बच्ची जो है माँ बनेगी, माँ बनने के बाद उस बच्चे का कौन देख रेख करेगा। तो इस मामले से सारा का
सारा का संस्था है एक जो बच्चे को अबॉर्ट करते हैं, बच्चे को अबॉर्ट करते हैं, जिस माँ को बच्चे नहीं रहते हैं उनको ले लेते हैं, और जिनके माँ-बाप बिन माँ-बाप के बच्चे पैदा हो जाते हैं उनको अबॉर्ट कर लेते हैं ये, उनकी देख-रेख करती है। तो ये हुआ कि उस संस्था में इस बच्चे को दे दिया जाएगा, जिसके माँ-बाप के बच्चे नहीं होंगे, वो लेना चाहता है तो ले सकता है। और ये जो इस लड़की जो थी इसका क्या होगा? ये तो पूरे जीवन भर ना तो किसी की पत्नी बन सकती है, और इसकी जो दर्द जो था पूरा ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो सकता, क्योंकि इसको घाव अंदर से ऐसा बन ही गया था। ये सोचती थी कि मेरा किस्मत भी यही शायद मेरे किस्मत में यही लिखा होगा। अपने आप को कोसती पूरे जीवन रह जाएगी, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती उसे एक मन में पछतावा लगा रहता रहेगा। और वो जो दादाजी हैं उनको जब तक वो ज़िंदगी रहेगी, उन्हें एक बच्ची को, नाबालिग बच्ची को रेप प्रताड़ित में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनकी जब तक वो मृत्यु नहीं हो जाती, दादाजी को उसी जेल में रखा जाएगा, क्योंकि बच्ची जो रहती है वो एक बेटी को जन्म देती है, तो उसके बच्चे को वो जो सारा कार्य संस्था होती है उस बच्चे को ले लेती है, और इस बच्ची को जो होता है ये जो, अब देखिए तो इसके साथ क्या होता है, क्या होगा, अब ये तो सरकार ही बयां करेगी, क्योंकि उस बच्चे के माँ बाप कोई नहीं इस दुनिया में है, क्योंकि किसी उसका सहारा कोई बन सके। तो दोस्तों, इस वीडियो से मेरा किसी को ठेस पहुंचाने की मकसद नहीं थी, क्योंकि सचेत और जागरूक करने की होती है, जो आए समय पर हमारी बहन बेटियां जो बिन आवाज़ उठाए चुप रहती हैं और अपने दर्द को बर्दाश्त करती हैं, तो इससे उन्हें ये प्रताड़ित होता है कि अगर जो ये लड़की जो बोल दी होती तो शायद उसके साथ ये घटना ना होती, और ये जीवन भर उसके मन में ठेस नहीं होता, ये मन में एक आभास नहीं होता जो बोल दी होती तो प्लीज़ आप लोग गलत पर आवाज़ उठाइएगा और अच्छे से अपना ध्यान दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक